नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की बात करने आया हूं जो बड़े परिवर्तन के समय सामने आती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे प्रकृति हमें हर दिन सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी एमसेल साथियों को अवश्य पहुंचाने का काम करें। प्रकृति हमें एक सबसे बड़ा संदेश देने जा रही है। दोस्तों, जब रात होती है ना तो चारों ओर अंधेरा छा जाता है। तब जंगल का माहौल पूरा बदल जाता है। सियार निकलते हैं, लोमड़ियां सक्रिय हो जाती हैं, चमगादड़ उड़ने लगते हैं और अनेक रात्रिचर जीव अपने अपने तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। उन्हें लगता है उनका यही समय है, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है रोशनी फैलती है और मानव अपने कार्यों में लग जाते हैं। वैसे ही वे सभी जीव जंतु अपने बिलों में छिप जाते हैं, क्योंकि जब अंधेरी उनकी ताकत होती है और उजाला उनकी कमजोरी होती है, और यही प्रकृति का नियम है। आज एमसीएल में ऐसे ही निशाचर लोग कहीं न कहीं हमारे सामने हैं और कहीं न कहीं एमसीएल की कमजोरियों को अंधेरे के वक्त सामने आकर कहीं न कहीं उजागर करने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि चमगादड़ और सियार जब होते हैं ना तो कहीं न कहीं वो जो है ना अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उजाला होता है तो कहीं न कहीं वो छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तब उनकी उपस्थिति नहीं मालूम पड़ती। आज एमसीएल में लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग, लेस देन 1% हैं, जो निशाचर की तरह हैं और कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की नाकाम कोशिश करते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है, जब भी कोई नई क्रांति जन्म लेती है, तब कुछ लोग उसका स्वागत करते हैं तो कुछ लोग उसका विरोध भी करते हैं। कुछ लोग समाधान खोजते हैं और कुछ लोग केवल समस्याएं खोजते हैं। कुछ लोग भविष्य बनाते हैं और कुछ लोग केवल अफवाहें बनाते हैं। ऐसे लोग हमेशा कमजोर समय का इंतजार करते हैं, जहाँ थोड़ी सी कठिनाई दिखाई दी और वहीं से नकारात्मकता समाज में फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाया है। आज एमसीएल भी एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। यह केवल एक कंपनी नहीं बल्कि हजारों परिवारों, किसानों, एमवीपी, एमएसएस और सभी एमसीएल के शेयरधारकों के सपनों के साथ जुड़ा हुआ एक मिशन है। हर बड़ा सपना, हर बड़ा संगठन, हर बड़ी क्रांति संघर्ष से होकर ही गुजरती है, लेकिन संघर्ष का अर्थ हार नहीं होता, सफल मार्ग तैयार करना होता है। आज लाखों लोगों का विश्वास एमसीएल के विजन पर है और यही विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? आलोचना करना, शिकायत करना, और सबसे कठिन काम क्या है? निर्माण करना, विश्वास बनाए रखना। यदि कोई व्यक्ति केवल नकारात्मक बातें करता है, हर समय लोगों को निराश करता है, हर संदेश में केवल भ्रम फैलाता है, तो हमें उसकी बातों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें उसकी हर सूचना को सत्यापित करना चाहिए, आधिकारिक जानकारी पर विश्वास करना चाहिए, भावनाओं में बहकर निर्णय कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अफवाहें किसी भी परिवार, समाज या संगठन को नुकसान पहुंचा सकती है। साथियों, हमें विश्वास रखना होगा। हर अंधेरी रात के बाद एक नया सूर्योदय होता है। इसी प्रकार हर कठिन समय के बाद एक नया अवसर जन्म लेता है। हमारा उद्देश्य केवल बातें करना नहीं है बल्कि काम करके दिखाना है। यदि हम सब मिलकर ईमानदारी, अनुशासन और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले वर्षों में बड़े परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आवश्यकता है एकता की, विश्वास की और निरंतर प्रयास की। मेरे प्रिय साथियों, हमारा लक्ष्य किसी से संघर्ष करना नहीं है बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सकारात्मक सोच को अपनाइए, अफवाहों से बचिए, तथ्यों पर विश्वास करिए और अपने सपनों को कभी मत छुड़िए। यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा तो इसे अपने सभी साथियों तक अवश्य पहुंचाने का काम करेंगे। यहाँ और एक बात मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। डॉक्टर शान घोलप ने, जैसा उन्होंने कल के वेबिनार में जो है कहा था कि कल ही उम्मीद है 100% कि हम फंडिंग की प्रोसेस को, जो नोटिफिकेशन की प्रक्रिया थी, वो ऊपर तक जो है ना कहीं पहुंच का इस्तेमाल करते हुए हम वो प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और जल्द ही सोमवार या मंगलवार से हम फंड शिफ्टिंग के लिए भी, अगर सही तरीके से कंट्रोल में सब कुछ रहा, तो हम फंडिंग की शुरुआत भी करेंगे। तो बस यही है कि अगर आपको ये अच्छा लगे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।
हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं हूं राजेश सिंह, एमसीएल का एक टीम मेंबर। फिर से मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार के साथ, नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय एमसीएल।